मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जब बहुत गर्मी पड़ती है, मई जून की गर्मी, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, और गर्मी में मॉइस्चर बहुत कम रहता है, हवाएं एकदम गर्म और सूखी होती हैं, तब आप अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं। स्पेशली छोटे छोटे नन्हे प्लांट्स जो अभी ग्रो ही कर रहे हैं, छोटे कंटेनर में है, या फिर ऐसे जो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं तेज़ धूप की वजह से जब डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। तो ये क्लस्टर में लगाया जाता है तब उन दिनों। तो क्लस्टर में लगाने का फ़ायदा क्या है? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जब आप प्लांट्स को इकट्ठे रखते हैं। आइए आज इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसे फ़ायदे हैं जो हम लोग अवेल करना चाहते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जब हम लोग प्लांट्स को इकट्ठे रखते हैं तो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी बनी रहती है, जो कि मई जून की गर्मी में बहुत कम रहती है। बारिश होती नहीं है, धूप इतनी तेज़ होती है कि जितना भी मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर में वो सारा डिप्लीट हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी के बिना जो ये लीव्स हैं, इतनी ग्रीन, इतनी पिंक, इतनी येलो, अलग अलग कलर की, ये सारी ख़राब होने लग जाती हैं। तो जब ह्यूमिडिटी बनाना चाहते हैं आप, तो इनको क्लस्टर में रख देते हैं हम लोग मई जून में। और उसके बाद मैं बताऊंगी बारिशों में क्या करना पड़ता है, वो आगे चल के बताऊंगी। तो इसकी ह्यूमिडिटी बनती कैसे है? जब बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे रहते हैं तो हम लोग इनमें पानी डालते हैं, तो क्या होता है, बहुत जल्दी एवेपोरेशन नहीं होता है और इसकी मिट्टी सबकी गीली रहती है, एक दूसरे को छाया देते रहते हैं, बड़ी लीफ छोटी लीफ को, और जो मिट्टी है उसका मॉइस्चर एक दूसरे की लीफ से, पत्तियों से ढकी रहती है मिट्टी, तो मिट्टी से भी पानी डिप्लीट नहीं होता। और लीफ भी खूब इकट्ठे रहती हैं तो एक दूसरे को मॉइस्चर और ठंडक पहुंचाती रहती हैं। तो देखिए कितना फ़ायदा है। सारे अलग अलग स्पीसीज़ हैं मगर इकट्ठे रहने के एडवांटेज बहुत होते हैं, चाहे पेड़ हों, जानवर हों या इंसान। तो हम लोग इसको, एक ये रीज़न है ह्यूमिडिटी का, जिसकी वजह से हम लोग इनको इकट्ठे रखते हैं। एक और रीज़न है, हम लोग ये सारे प्लांट्स को इकट्ठा रखना चाहते हैं क्योंकि जब गर्मी होती है बहुत तेज़ तो हम लोग कुछ ऊपर नेट लगा लेते हैं, पेड़ के नीचे की जगह कम रहती है घरों में, तो जहाँ पर भी हमको जगह मिलती है वहाँ खूब सारे प्लांट्स इकट्ठे रख लेते हैं ताकि वो जगह का बेस्ट यूटिलाइज हम लोग कर पाएँ। अब हम लोग देखते हैं जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं तब क्या प्रॉब्लम होती है बारिशों में। तब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है और उसका रीज़न है रेगुलरली बारिश आना। और जब रेगुलर बारिश आती है तो जो मॉइस्चर होता है वो इतने सारे क्लस्टर में ट्रैप हो जाता है और इसकी सॉइल हम लोग को दिखती नहीं है, कंटिन्यूस पानी बना रहता है, गीली रहती है सॉइल, जिससे लीफ भी गल जाती हैं ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से, और सॉइल कंटिन्यूस पानी में रहने की वजह से रूट्स भी, फंगल अटैक होता है उनमें और वो भी गल जाती हैं, रूट रॉट का शिकार हो जाती हैं। तो लीफ के लिए भी ख़राब होता है, प्लांट के लिए, और सॉइल के लिए भी ख़राब होता है, रूट्स के लिए भी, और ये बहुत इन्फेस्टेशन अट्रैक्ट करते हैं। तो इस सीज़न में भी हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गार्डनिंग एक जर्नी होती है पूरे साल की, मतलब हर सीज़न में आपको अलर्ट रहना पड़ता है। गर्मियों में क्लस्टर में रखो प्लांट्स को ताकि प्लांट्स बच सकें आपके। स्पेशली हम लोग के दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में जब टेम्परेचर्स बहुत एक्सट्रीम पे रहते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, और बारिशों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग को बारिशों में इनको प्लांट्स को अलग करना पड़ता है ताकि मूवमेंट ऑफ एयर रहे, आप सॉइल चेक कर पाएँ, प्लांट्स की लीव्स थोड़ी ड्राई हो पाएँ, सॉइल में भी थोड़ी एरेशन हो पाए। तो इसलिए जो क्लस्टर में रखा है गर्मियों में आपने सब प्लांट्स को, उनको अलग अलग करना पड़ता है बारिशों में। ये मेजर काम होता है हर सीज़न के चेंज पे। तो गार्डनर्स सारे साल बिज़ी रहते हैं।